हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना, डायट प्रवक्ता, मुजफ्फरनगर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि इस बढ़ते कोरोना महामारी के दौर में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोगों को घर से बाहर भी निकलना है, जिनको ऑफिस है उनको ऑफिस जाना है, जिनकी जॉब है उनको अपनी जॉब पे जाना है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए लेकिन फिर भी शिक्षक अपने विद्यालय जा रहे हैं। सारे काम हमें पूरे करने हैं, घर बैठ कर के हम नहीं रह सकते। तो इस बढ़ती कोरोना महामारी में कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए, कैसे अपना बचाव किया जाए, इस पर मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगी। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ज़रूरत होती है कि हम उस समय पर उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पाते, तो समय पर हमें चीज़ें याद रह पाएँ और हम उन चीज़ों का उपयोग कर पाएँ, ये बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है कोरोना महामारी में कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो अपने साथ में मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स ज़रूर लेकर साथ निकलें। जब भी आप कहीं जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। दूसरी चीज़, अगर आप इलेक्शन ड्यूटी में हैं तो फेस शील्ड और ग्लव्स भी कई जोड़ी, क्योंकि आपने एक बार यूज़ कर लिया, आपको फिर खाना खाना है तो आप हैंड वॉश करके जाएं, पेपर सोप वगैरह अपने साथ में रखें और वो ग्लव्स को डिस्ट्रॉय कर दें और बाद में आप खाना वाना खाने के बाद हैंड वॉश करके दूसरे ग्लव्स यूज़ करें। मास्क के साथ साथ यदि आप ऐसी जगह पर हैं, इलेक्शन में आपकी ड्यूटी है या कहीं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, तो फेस शील्ड का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि जान है तो जहान है। हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते लेकिन अपना बचाव ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सब जानते हैं कि हमारे घर में हमारे मसालों में इतनी औषधीय मसाले हमारे पास हैं जिनका हम प्रयोग करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो जो संक्रमण है उसका खतरा कम होगा। सबसे पहली चीज़ कि सभी लोग गिलोय का सेवन अवश्य करें, काढ़ा बनाएं। काढ़े में गिलोय, आपको टैबलेट्स नहीं लेनी है, आप साधारण जो हमारे पास पौधा होता है उस गिलोय की बेल का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप उसको नहीं कर सकते तब आप टैबलेट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप गिलोय का प्रयोग करें। गिलोय की बेल, उसकी जो डंडियाँ होती हैं उसको कूट कर रात को पानी में धनिया, साबुत धनिया उसको दरदरा कर लें, जीरा, अजवाइन और उसी में थोड़ा सा आप जो आपकी गिलोय की बेल है उसको डाल लें, लकड़ियाँ हैं, स्टिक है, उसको डाल लें और थोड़ी सी अदरक कूट करके डाल दें और उसमें सौंफ भी आप डालें। यानी 4 चीज़ें आपको मसाले यूज़ करने हैं, सौंफ और आपका जीरा, धनिया और अजवाइन। इनके साथ साथ उसको रात को पानी में भिगो करके रख दें। उसी पानी को सुबह पकाने के लिए जब रखें तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, अगर आप दालचीनी पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दालचीनी का एक टुकड़ा छोटा सा रात को ही भिगो सकते हैं उस पानी में। दालचीनी पाउडर अवश्य डालें, वो आपके जितने भी आपको इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करता है और जो एलर्जिक प्रॉब्लम है उनको भी दूर करता है। इसके साथ साथ हम सुबह में उसमें जब पका रहे हैं उस पानी को तो उसमें कच्ची हल्दी थोड़ी सी प्रयोग करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और अब आप कहेंगे कि इतनी सारी गर्म चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो आप आजकल गर्मी है तो पुदीने की पत्तियां का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी पानी में आप पुदीने की पत्तियां भी डाल दें और इस काढ़े को, यानी 1 गिलास पानी में अगर आपने भिगोया है तो जब तक वो पकते पकते पौन गिलास ना रह जाए तब तक उसको पकाएं अच्छे से और फिर उसको छान करके, बहुत सारे लोग इसमें गुड़ का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप गुड़ के स्थान पर जब उसको छान लें तो उसमें हल्का सा शहद का प्रयोग करें और शहद आपका ओरिजिनल होना चाहिए। मैं इस समय में डाबर का शहद यूज़ करती हूँ और वो बिल्कुल भी जमता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शहद देखे, पतंजलि का लिया वो भी जम जाता है, चीनी कई बार होती है या और भी शहद लिए, लेकिन डाबर का मैं प्रयोग कर रही हूँ तो वो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट उसका मिल रहा है। और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके आप उसको सिप करके पिएं। ये काढ़ा आप सुबह में खाली पेट ले सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। आप दिन में भी कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं या रात में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप प्रयोग करें, लेकिन अवश्य लें। रही बात की कितनी मात्रा डालें, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच से भी आधा अजवाइन और बाकी जो सौंफ है या बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मिक्स करके ये काढ़ा अवश्य पिएं।
इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि गर्मी भी है तो हमें गर्मी से भी बचाव करना है। गर्मी से बचाव के लिए आप लोग ये ध्यान रखें कि दिन में नींबू पानी या शिकंजी एक बार ज़रूर पिएं और बाहर की चीज़ें खाने से बचें। बाहर की चीज़ें अवॉइड करें इस टाइम पर। और इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉल पाउडर, इलेक्ट्रॉल का एक पाउच लें, उसको 1 लीटर की एक बॉटल में डाल करके शेक कर लें और पूरे दिन में उसको थोड़ा थोड़ा करके एक दिन में पी लें। फिर एक दिन गैप करें, फिर नेक्स्ट डे उसको पी लें। तो उससे क्या है, आपके अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी, एनर्जी भी रहेगी। आजकल नारियल पानी है, जो कि नारियल पानी आप लोग यूज़ कर सकते हैं पीने में, बहुत अच्छा होता है। कच्चा नारियल भी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ जितना रात में अगर आप सो रहे हैं तो सोते टाइम जब आप दूध लें तो उस दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल करके उसको अच्छे से उबालें। अदरक भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल करके पिएं, तो आपका बॉडी पेन भी नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। आप कीवी का प्रयोग कर सकते हैं और जितनी भी अब सलाद की चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और अभी चूँकि नवरात्रि है तो नवरात्रि में आप नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी से बचने के लिए या इम्यूनिटी के लिए लहसुन और प्याज का प्रयोग भी करें। आम का पन्ना है वो बहुत अच्छा होता है। तो सीजनल फल, सीजनल सब्जियां भी खाएं और काढ़ा अवश्य पिएं। इन सब चीज़ों का अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें, तो हम अपने आप की जो अपनी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर सकते हैं और अपना कोरोना से बचाव कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर पर, यदि आप ऑफिस में हैं तो जैसा हम लोग भी पूरा टाइम रखते हैं कि सैनिटाइज़ किया, और हाथ थोड़ी थोड़ी देर पर आप सैनिटाइज़, हर घंटे में सैनिटाइज़ कर लें। किसी के साथ खाना शेयर ना करें, या ये जो शेयरिंग वाली हमारी आदत होती है ऑफिस में 4 लोग के साथ बैठे, तो थोड़ा सा इस टाइम समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अगर स्वयं बच पाएंगे तो दूसरों को बचा पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के टाइम पर सुरक्षित रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। यदि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आप उनसे अपील करें कि वो मास्क पहने। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो जो कपड़े हम पहनकर बाहर गए हैं उन्हीं कपड़ों को पहन कर के हम घर में बाद में ना घूमते रहें। उन कपड़ों को जाएं वॉशरूम में, चेंज करने के बाद उनको थोड़ा सा डेटॉल के पानी में डाल दें। थोड़ी सी परेशानियां हमें ज़रूर होंगी, लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लें, लेकिन सावधानियाँ रखें। बाहर जा रहे हैं, कपड़ों को चेंज कर लें और शूज़ या जो भी चीज़ें आप स्लीपर पहनकर जा रहे हैं उनको सैनिटाइज़ करें। घर में जब आप डोर छू रहे हैं या कोई चीज़ें छू रहे हैं तो घर पे भी सैनिटाइज़र रखें और उन सब चीज़ों को सैनिटाइज़ कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बचाव भी हो सके। इसी के साथ साथ हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि यदि आप योग करेंगे तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगी। काढ़ा पिएं, काढ़ा पीने के साथ साथ योग करें, एक्सरसाइज करें। घर पर आप बैठकर गूगल पे, यूट्यूब्स पे इतने सारे योगा और एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप बैठ कर के आराम से कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लॉकडाउन में आपका वज़न बढ़ा है वो भी कम हो जाएगा और साथ साथ आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बूस्ट होगा। और इसके साथ साथ एक बेहतर उपाय और कर सकते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी का सेवन जरूर करें और उस ग्रीन टी में चीनी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हल्का सा हनी यानी शहद और थोड़ा सा लेमन यूज़ करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इससे भी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मजबूत बनाएं। ये वक्त है, बुरा वक्त है, निकल जाएगा धीरे धीरे सही। अपने आप को मजबूत बनाइए और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको मजबूत कीजिए और इस कोरोना महामारी की जंग से निजात पाइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।